हेलो गाइस। तो हम लोग अभी एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख रहे होंगे जो कि है मेरा फैक्टोरियल के रिलेटेड। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है। क्वेश्चन ये कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ 5 इंटीजर नंबर यूजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे खास बात क्या है वो देखते हैं। तो खास बात कहने का ये है, मतलब यहाँ पे ये देखिएगा 5 इंटीजर। आप जनरली जो मेथड फॉलो करते हैं फैक्टोरियल निकालने के लिए, वो हमारा 5 इंटीजर पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि हमारा इंटीजर का जो साइज होता है वो उतना उसके बीच में लाई नहीं कर पाता है। जैसे आप 5 का फैक्टोरियल निकालते होंगे तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा 120 होता है। ठीक है, वैसे ही आप मान लेते हैं 6 का फैक्टोरियल निकाल लेते हैं तो 625 होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जब आप ऐसे निकाल रहे हैं तो मान लेते हैं जब आप 100 का फैक्टोरियल निकालिएगा तो ये लगभग 150 डिजिट प्लस का उसका रिजल्ट होता है। 100 फैक्टोरियल का रिजल्ट 150 डिजिट, डिजिट बोल रहे हैं यहाँ पे, डिजिट प्लस उतना होता है 100 का फैक्टोरियल। तो वो जो 150 डिजिट का जो अंक होता है, जो नंबर होता है, वो हमारा इंटीजर में नहीं लाई कर पाता है, इसलिए वो मेथड यहाँ पे फेल हो जाता है। वो कैसे फेल होता है वहाँ पे रन करके भी हम दिखाएंगे आपको प्रोग्राम। तो कैसे मेथड फेल करता है आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम दूसरा मेथड जानते हैं जो कभी भी फेल नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर दे दीजिए वहां पे ये वर्क करेगा। ओके गाइज, तो चलिए समझते हैं उस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे और दूसरा मेथड क्या है। और दूसरा मेथड में हम यूज करने वाले हैं एरे का, क्योंकि एरे में हम कितना भी अंक स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एरे का। ओके गाइज, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कुछ यहाँ पे पहले हम बता देते हैं, आपको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे देते हैं कैसे करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे वो बता रहे हैं। ठीक है, एक हम एरे बना लिए, जितना भी हमको अंक स्टोर करना होगा उतना साइज का हम एरे बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस एरे में यहाँ पे एरे का बना लेते हैं गाइस, डिनोशन कर देते हैं पहले। ओके गाइस, तो यहाँ पे एरे बना लेते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ दे देते हैं। यहाँ यहाँ पे देख सकते हैं एरे बन रहा है गाइस। ओके गाइस, ओके। ओके, ये हमारा एरे बन गया। हम क्या करेंगे, एग्जांपल के लेके चलते हैं, 5 का फैक्टोरियल निकालने वाले हैं। ये 5 या पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, पहले हम 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं। पहले मान लेते हैं हम 3 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो गाइस क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल को मान लो क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे हम 6 स्टोर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसमें तो हम क्या 6 स्टोर कर दिए। ठीक है, वैसे ही 5 का फैक्टोरियल निकालना होगा तो क्या होता है, 120 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वो समझिएगा। अब चलते हैं हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के ऊपर, वो चलते हैं गाइस। ओके, तो हमको मान लेते हैं 3 का फैक्टोरियल निकालना है। क्या, हमको 3 का फैक्टोरियल निकालना है। 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 यहाँ पे स्टोर कर देंगे। फिर 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 का फैक्टोरियल मेरा 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, फिर हमको मान लेते हैं अब 3 का फैक्टोरियल चाहिए था तो 3 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे 6 स्टोर कर देंगे। कहने का मतलब ये है, अगर मेरा सिंगल डिजिट आता है, क्या, या अगर मेरा सिंगल डिजिट आता है तो हम क्या करेंगे, एरे के पहला पोजीशन पे यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हम पहला पोजीशन पे रखेंगे। अगर सिंगल डिजिट आता है तो यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं डबल डिजिट आता है, डबल डिजिट आता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल डिजिट में स्टोर करेंगे। अगर ट्रिपल डिजिट आया है तो यहाँ पे स्टोर करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यहाँ पे सिंगल डिजिट आया तो यहाँ पे स्टोर कर दिए। अगर मान लेते हैं अगर 6 आया तो यहाँ पे स्टोर कर दिए। ठीक है, यही अगर मेरा 112 आता है या फिर 120 आता है, या फिर 4 का फैक्टोरियल लेके चलते हैं 24। अगर मान लेते हैं 4 का फैक्टोरियल निकालना होता है तो क्या आता है, 24 आता है। 4 का फैक्टोरियल निकालना आता है तो क्या आता है, 24 आता है। तो हम 24 इसमें कैसे स्टोर करते हुए देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे 24 स्टोर करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे 24 स्टोर करेंगे। तो ऐसे नहीं है जो यहाँ पे हम 24 स्टोर करेंगे, ऐसे नहीं एक ही डब्बा में हम 24 स्टोर कर दिए, ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऐसे स्टोर करेंगे। क्या, ऐसे स्टोर करेंगे 4 2, और इधर से चलेंगे तो इधर से पहले चलेंगे, इसको लेंगे तो पहले क्या होगा 2, फिर इसको लेंगे तो क्या होगा 4। ऐसे हम 24 का स्टोर करेंगे।
क्लियर हुआ? ऐसे नहीं है हम एक ही डब्बा में 24 को स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे अलग अलग डिजिट को अलग अलग डब्बा में स्टोर कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे? यहाँ पे बस अभी हम कैसे करेंगे वो समझ लीजिए, कोडिंग अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है? वही मान लेते हैं, फिर से पूछते हैं। अब 3 का फैक्टोरियल निकालना होता था, सिंगल डिजिट आएगा 6, तो यहाँ पे 6 स्टोर कर देते। 4 फैक्टोरियल निकालना होता तो अगर मान 24 आता है, डबल डिजिट है, डबल डिजिट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्स में स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है? अब प्रिंट करने समय हम क्या करेंगे, रिवर्स में चल जाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा मेरा। वही 5 का फैक्टोरियल रहता तो क्या था, 120। 5 का फैक्टोरियल मेरा क्या था, 120, तो यहाँ पे क्या करते, रिवर्स में स्टोर करते हैं। तो चलिए रिवर्स में स्टोर करते हैं, 0 2 1। क्लियर हुआ? यही 4 को डिजिट रहता है, 4 अंक तक जाते हैं। ओके गाइस, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब इसका कोड कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे कोड यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, हम आपको 1 बाय 1 समझा रहे हैं सबको। तो यहाँ पे क्या करिए, हम सबसे पहले एरे का साइज मान लिए मैक्सिमम साइज 100, 1000 या फिर 10,000 है वो मान लिए हैं। यहाँ पे आप कितना भी साइज मान सकते हैं, डिपेंड करता है मेरा कितना अंक का मेरा एरे का सॉरी फैक्टोरियल का रिजल्ट आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने इतना साइज का मान लिया है, ठीक है, मान लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मेन फंक्शन पे चलते हैं। तो मेन फंक्शन मेरा यहाँ पे है, मेन फंक्शन मेरा यहाँ पे, मेन फंक्शन में क्या किए हैं हम, 100 का फैक्टोरियल नहीं, यहाँ पे हम एग्जांपल में लेके चलते हैं। एग्जांपल में हम लेके चलते हैं गाइस कितना का, 5 का फैक्टोरियल लेके चलते हैं। एग्जांपल में हम 5 का फैक्टोरियल लेके चलते हैं। ओके, उससे पहले हम क्या करेंगे, 5 का भी नहीं, पहले हम 3 का फैक्टोरियल लेके चलते हैं, क्योंकि पहले आसान का ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम 3 का फैक्टोरियल लेके चलते हैं गाइस, 3 का फैक्टोरियल हम निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किए हैं। तो फैक्टोरियल फंक्शन मेरा कहाँ है, फैक्टोरियल फंक्शन मेरा यहाँ पे है। तो फैक्टोरियल फंक्शन को जब कॉल किए, तो यहाँ पे जब कॉल किए हैं गाइस, तो देखिएगा इसको मिटाते हैं यहाँ से। जब फंक्शन को कॉल किए तो ये फंक्शन कहाँ जाएगा, फंक्शन यहाँ पे आएगा मेरा, यहाँ पे आएगा। और एन के जगह पर क्या हो गया, एन के जगह पर मेरा 3 आया, क्योंकि हम यहाँ पे 3 कॉल किए हैं, 3 फैक्टोरियल को कॉल किए हैं, यहाँ पे 3 आया। तो उसके बाद क्या होगा, एक मेरा एरे बनेगा, एक मेरा एरे बनेगा जो कितना साइज का होगा, इतना साइज का होगा। एरे जब बन गया, RES नाम का मेरा एरे है, जो यहाँ पे अभी कितना साइज लेगा, अभी जितना भी मान लेते हैं 10 साइज का एरे है तो 10 साइज ले लेगा। ओके गाइस, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक लूप चलाए हैं, लूप चलाए हैं। तो लूप में क्या होगा, यहाँ पे मेरा 2 से शुरू हो रहा है, लूप 2 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, जितना साइज लेंगे या फिर जितना ये फैक्टोरियल का वैल्यू आया है उतना तक जाएगा, मतलब 3 तक जाएगा, 2 से लेकर 3 तक जाएगा, ठीक है? 2 से लेकर 3 तक गया। अब यहाँ पे देखिएगा हम एरे बना रहे हैं, ठीक है, एक एरे बना रहे हैं गाइस। तुमको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिक्रीज करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा जगह चाहिए था, इसलिए इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं, मतलब हमारा जो कोड लिखा गया है उसके ऊपर हम अपना कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम एरे कैरे बना लेते हैं गाइस पहले। तो चलिए एक एरे बना लेते हैं, एक एरे बना लिया गाइस, या फिर नीचे बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा लेके। ओके गाइस, चलिए एरे बन गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कि क्या है, एरे के यहाँ पे जीरो जीरो इंडेक्स पे है, एरे के जो जीरो इंडेक्स पे है वहाँ पे हमने 1 स्टोर कर दिया है, यहाँ पे 1 स्टोर कर दिया है, ठीक है? जब 1 स्टोर कर दिया उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम लूप चला रहे हैं। तो लूप देखिए कहाँ से चल रहा है, 2 से, क्योंकि 1 0 वाला इंडेक्स पे तो हम 1 ऑलरेडी यहाँ पे कर दिए हैं, क्योंकि जो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, इसलिए, ठीक है? उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने अपने 2 से लूप चलाया, 2 से लूप चलाया, कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक का फैक्टोरियल लिए है वहाँ तक जाएगा, और उसके बाद प्लस प्लस होगा, मतलब एक एक से बढ़ेगा मेरा रिजल्ट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे हमने आंसर में क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया है। ये फंक्शन क्या करेगा, हमको यहाँ पे फैक्टोरियल निकाल के देगा। अब इस फंक्शन कॉल किए हैं तो फंक्शन मेरा कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल किए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हमने एक इंटीजर आई लिया है और कैरी लिया है। कैरी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारा 120 आता है, 120 आता है तो इसमें हम कुछ जोड़ेंगे तभी ना 120 आएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा 4 का फैक्टोरियल मेरा क्या होता है, 24 होता है, 5 का फैक्टोरियल के मेरा क्या होता है, 120 होता है। तो उसी टाइप से हम यहाँ पे क्या किए, कैरी लिए हैं, जो क्या करेगा, अगला एलिमेंट को जोड़ देगा और वहाँ पे उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है? चलिए इसको रन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लूप चलाए हैं, क्या किए हैं, प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं,
RESI, उसके बाद यहाँ पे AX और यहाँ पे कैरी को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कैरी का वैल्यू मेरा क्या है, यहाँ पे कैरी को हम सी से लेके चलते हैं, कैरी को सी से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं गाइस, कैरी को सी से, और सी का डब्बा मान लेते हैं अभी 0 है, सी का डब्बा में क्या है 0 है, क्योंकि यहाँ पे 0 भी वैल्यू है इसका। ओके, उसके बाद क्या किए हैं, एक आई है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू अभी क्या है, स्टार्टिंग में 0 है, यहाँ वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। आई का वैल्यू अभी क्या है 0 है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, RES 0, तो RES 0 में अभी क्या है, RES 0 में मेरा क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू, यहाँ पे ये वाला सोल्यूशन कर रहे हैं, ये वाला गुना भाग जो है वो कर रहे हैं, RES 0 मतलब 1, 1 इंटू, अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या है वो देखिएगा, तो x का वैल्यू मेरा क्या है, x का वैल्यू यहाँ से लीजिएगा, तो x का वैल्यू यहाँ जब फंक्शन कॉल किया है, तो फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ है, यहाँ से, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू मेरा 2 के लिए कॉल हो रहा है, फंक्शन 2 के लिए कॉल हुआ है, जब 2 के लिए कॉल हुआ है तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस में क्या है, कैरी, कैरी का वैल्यू क्या है अभी 0 है, तो कैरी का वैल्यू 0, तो यहाँ पे सब रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट मेरा आ जाएगा 2, तो कहाँ पे यहाँ पे देखिएगा प्रोडक्ट में क्या स्टोर हो गया, प्रोडक्ट में स्टोर हो गया मेरा 2, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे मेरा क्या स्टोर हो गया, यहाँ पे मेरा 2 स्टोर हो गया, जब 2 स्टोर हो गया तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे RESI मतलब अभी 0 के लिए चला है, तो 0 के लिए, ठीक है, अभी 0 के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट में मेरा क्या आया वैल्यू, प्रोडक्ट में मेरा वैल्यू है 2, 2 में 10 से फैक्टोरियल करेंगे, सॉरी यहाँ पे मॉड्यूलो ले रहे हैं 10 से, तो इसका भी रिजल्ट 2 ही आएगा, 2 ही जब आएगा तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, कैरी में प्रोडक्ट बाई 10, तो कैरी में यहाँ पे प्रोडक्ट बाई 10 कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट मेरा भी क्या है 2, 2 बाई 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बाई 10 करेंगे तो कैरी मेरा अभी भी 0 ही रहेगा, ठीक है। जब ये लूप खत्म हो गया तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये तो पहला 0 आई बराबर 0 के लिए लूप चला था, अब आई का बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर 1 हो जाएगा, जब 1 होगा तो यहाँ पे देखिएगा 1 लेस देन, अब यहाँ पे देखिए देखा रीसाइज कहाँ है, कितना है मेरा, तो रीसाइज यहाँ पे इससे लेंगे, तो ये वाला कहाँ से, ये वाला वैल्यू मेरा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा रीसाइज का वैल्यू क्या है मेरा, रीसाइज का वैल्यू मेरा है 1, रीसाइज का वैल्यू मेरा क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया तो 1 ही के लिए चलेगा, एक ही बार लूप चलेगा, अब एक ही बार लूप चलेगा तो यहाँ पे क्या दे देगा वैल्यू, यहाँ पे जब ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे वाइल, जब तक कैरी का वैल्यू 0 होता है तब तक कुछ नहीं होता है, रिटर्न क्या करेगा, रीसाइज मतलब 1 ही रहेगा, और यहाँ पे स्टोर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर मेरा हो जाएगा 2, ठीक है, क्लियर हुआ। जब 2 हो गया तब यहाँ पे फिर से देखिएगा फंक्शन कॉल होगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसलिए ध्यान से समझिएगा, नहीं तो पता चलेगा ऐसे इधर उधर चल के हो गया दिक्कत, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे ये जनरली मेथड ये सब हम नहीं पढ़ते हैं, सिंपल मेथड फैक्टोरियल का पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पे स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन में बोला गया है, क्या क्वेश्चन में बोला है कि 5 इंटीजर का, तो 5 इंटीजर का बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है गाइज, इसलिए तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, फिर से लूप चलाते हैं, तो फिर से जब लूप चलाएंगे तो यहाँ पे x बराबर 2 के लिए चल गया, तब x का वैल्यू अब हो जाएगा क्या 3, x का वैल्यू जब 3 हो जाएगा तो यहाँ पे ये वाला कॉल होगा, जब ये वाला फिर से कॉल होगा तो यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ पे रिजल्ट जो मेरा आएगा यहाँ पे 6 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो अब चलिए एक और हम यहाँ पे लेते हैं और अब यहाँ पे समझते हैं इस कैरी वाला कंसेप्ट को कैसे ऐड करेंगे, तो कैरी वाला कंसेप्ट में क्या होगा, कैरी वाला कंसेप्ट में क्या होना गाइस, कैरी वाला कंसेप्ट में जब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैरी का जो होगा ना वो स्टोर करते जाएगा, स्टोर करते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जब ऐड होगा तो वहाँ पे कैरी भी देगा, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ऐसे ये चलेगा, इसका टाइप से इसका कंसेप्ट चलेगा, तो चलिए इसको हम रन करवा के आपको दिखाते हैं, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कैसे हम किस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो आपको अगर ज़्यादा ये डीप में चाहिए, जहाँ इसको डीप में नॉलेज मिले हमको, तो आप क्या करिएगा, तो अब इसको आप खुद से रन करवा के देखिएगा, जब खुद से रन करवाइएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा इजिली, ओके गाइस, खुद से रन करवाने का मतलब ये है, ये इसी कोड को लीजिएगा, इसी कोड को लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं रन, उसी टाइप से करिएगा, ओके गाइस। तो चलिए इसको हम पहले रन करवा के आपको दिखाते हैं, तो इसको हम पहले रन करवाएंगे गाइस, तो यहाँ पे आपको जैसा कि स्क्रीन दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा है गाइस, कोडिंग वाला स्क्रीन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे चलिए इसको हम यहाँ पे रन करवाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी दिखेगा, वो क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा, ओके गाइस, ओके ओके। तो यहाँ पे देखिएगा मैक्स साइज हम इतना लिए हैं, इसको इतना भी नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा नंबर का निकालेंगे तो 10 में एडजस्ट हो जाएगा, ओके गाइज। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये सब मेरा वही लिखा गया है, तो चलिए इसको रन करवाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे कितना का फैक्टोरियल निकालना है गाइस, यहाँ पे हम 100 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा हम 10 साइज का लिए हैं, तो इसलिए इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 100 का नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ अभी फिलहाल के लिए 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, तो इतना में एडजस्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, तो देख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल मेरा 120 आ रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे मान लेते हैं आप कितना, 7 का फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। तो 7 का फैक्टोरियल भी एडजस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 का फैक्टोरियल भी एडजस्ट हो गया है। ओके गाइस, अब यहाँ पे मान लेते हैं हम कितना, 15 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। तो 15 का फैक्टोरियल भी देखिए एडजस्ट होता है या नहीं, तो एडजस्ट हो गया है अभी गाइस। ठीक है, अब मान लेते हैं कितना, अब यहाँ पे हम 150 कर देते हैं, या फिर कुछ भी कर दीजिए, 150 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। तो वहाँ पे देखिएगा ये इतना रिजल्ट तो आ रहा है, तो इतना रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एरे का साइज इतना ही है, लेकिन ये 150 का एक्चुअल में जो रिजल्ट होता है वो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चलिए इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं अपना एरे का। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1000 साइज एरे ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना रिजल्ट मेरा, ये देखिए, तो ये रहा मेरा रिजल्ट। जो 150 का फैक्टोरियल होता है ये इतना होता है गाइस। ठीक है, या फिर हो सकता है ये भी रिजल्ट ना हो, तो चलिए यहाँ पे हम 1000 नहीं 10,000 कर देते हैं साइज, उसके बाद पता चलेगा इसका रिजल्ट कितना होता है। तो ये गाइस 150 का फैक्टोरियल इतना ही मेरा होता है। तो ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंक है, तो इतना मेरा इंटीजर में नॉर्मल जो मेथड होता है उसमें स्टोर नहीं हो पाता है, इसलिए हम एरे का मेथड यूज़ करते हैं। ओके गाइस, तो आई होप ये आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, और हमने कोशिश किया है आपको अच्छे से समझा पाएँ। ओके गाइस, तो आपको इस पे और डीप में सॉल्यूशन चाहिए, तो इस पर लगभग इसको सॉल्यूशन करने जाएंगे तो ये सॉरी हाफ एन आवर प्लस ही लगेगा। ओके गाइस, तो इसमें हम उतना डिटेल में अब नहीं जा रहे हैं। आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो इसके लिए आप खुद इसको रन करवाइएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, अगर आपको इसमें डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, क्वेश्चन लिख दीजिएगा, हम वहाँ पे इसको सॉल्यूशन कर देंगे। लेकिन अभी जो हम इसमें नहीं कर सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कशन है, तो हम मान के चलते हैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।